सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन यानी कि 370 को तोड़ने को लेकर के सुनवाई मुकम्मल हो चुकी है, पूरी हो चुकी है और जल्द ही अब अंदाजा है कि इसका फैसला अब हमारे हक में आएगा और ये फैसला वो होगा जो जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख आवाम चाहती है। और उम्मीद है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये अपना फैसला सुनाएगा तो जम्मू कश्मीर की आवाम जो ये चाहती है कि जिन शर्तों के ऊपर हमारे बुजुर्ग महाराजा हरि सिंह जी और हमारे बुजुर्ग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनाव वैली पीर पंजाल पहाड़ी लोग ये विरासत हमको दे करके गए थे, जिसका प्राइम मिनिस्टर होता था, सदर रियासत होता था, इल्हाक की शर्तें थी और ये सब हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान ने हमें दिया था। 370 35 से इल्हाक की शर्तें सब दर्ज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और हमें उम्मीद है कि यही हमें वापस मिलेगा, जो हमें आईनी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो इतने जोरदार तरीके से हमने ये जंग लड़ी है, सड़कों से लेकर के पहले दिन 5 अगस्त 2019 के बाद सभी 1 करोड़ 30 लाख अवाम ने मुझे साथ दिया और साथ में ये जंग हमने सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई है। और मैं आपको एक जल्द ही अब ये अपने वकीलों से बातचीत करके और जल्द ही मैं कश्मीर में आने वाला हूं, क्योंकि कश्मीर के तमाम जिलों से अवाम, नौजवान, इंटेलेक्चुअल्स, उल्मा साहिबान, मौलवी साहिबान, बुद्धिजीवी और स्कॉलर्स, नौजवान की मुझे कॉल्स आती हैं और वो मुझे वहाँ पे बुलाते हैं और अब ये फैसला आप कर लीजिए कि आपने मुझे कहाँ मिलना है, कब मिलना है, प्रोग्राम आप तय कर लें। मैं जल्द ही कश्मीर में आप सबसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। भाईचारे का पैगाम, जम्मू कश्मीर को इकट्ठा, दिलों की दूरियां कम करने के लिए जल्द ही कश्मीर आ रहा हूँ और आप अपने मिलने का तय समय कर लीजिए कि किस ज़िले में, तहसील में, कब, कैसे, कहाँ पे मिलेंगे। तो ये फैसला आपके हाथ में। लेकिन इस दौर में मुझे एक अफसोस ज़रूर हुआ कि सभी लोग बेनकाब हो गए कि कौन 370 35 से रियासत का दर्जा और अपने बुजुर्गों की विरासत वापस चाहता है। ये रियासत जम्मू कश्मीर डोगरा महाराजा हरि सिंह जी की रियासत है, जो ये विरासत हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनाव वैली पीर पंजाल पहाड़ी लोगों को वो दे करके गए थे। हम बड़े खुशहाल थे, भाईचारे के साथ रहते थे। लेकिन एक इस जंग के दौरान ये हो गया, फैसला हो गया और बेनकाब हो गया कि कौन से लोग हैं जो हमारी इस विरासत को तबाह बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। वो सब बेनकाब हो गए। कुछ गुज्जर बकरवालों की एनजीओज आई, कुछ कश्मीरी पंडितों की एनजीओज आई, कुछ डोगरे भी, गुजरात गैंग तो था ही था, कुछ जम्मू के डोगरे भी, कोई ज्यादा नहीं है, चंद लोग हैं जो महाराजा हरि सिंह जी के बनाए हुए कानूनों की तौहीन की, एब्रोगेशन का स्वागत किया, इल्हाक के शर्तों को तोड़ने का, स्टेट सब्जेक्ट तोड़ने का, 370 को हटाने का और इल्हाक की शर्तें और डोगरा रियासत को तोड़ने का उन डोगरों ने स्वागत किया। वो बुद्धिजीवी हैं, वो अवाम अच्छी तरीके से जानती है। दुख हुआ, दर्द हुआ जब ये सारा हमके सामने नजर में आया। लेकिन कोई बात नहीं, ये नकली तंजीमें, भारतीय जनता पार्टी ने इनको कोई ना कोई मुफाद पहुंचाने के लिए ये किया था। लेकिन बैठे बैठे मुझे सुप्रीम कोर्ट में ये ख्याल आया कि ये हमारा मुल्क इतना खूबसूरत मुल्क है, जिस तरीके से हमें हमारी रियासत को, एक प्राइम मिनिस्टर होता था, सदर रियासत होता था, इलाके की शर्तें होती, 370 स्टेट सब्जेक्ट और हमारी ज़मीनें, हमारी नौकरियां सब महफूज थी। जिस तरीके से हमें मिटाया गया रियासत को, उसी तरीके से इस मुल्क को भी कमज़ोर करने की आज अभी तक साजिश अलग अलग तरीके से चल रही है। 1 नेशन 1 इलेक्शन और नाम बदलने का, इंडिया से लेकर के भारत का नाम देने तक। तो ये ख्याल मेरा दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके आया और मैंने ये सोचा कि मुल्क का हाल कैसे हो गया, जबकि हमारी आज़ादी की जंग में लड़ने वाले इतने लोग शहीद हो गए और हिंदुस्तान को पास ये था, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा।
और ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये आज कैसे बर्बाद हो गया? जबकि हमारे आजादी की जंग में मुस्लिम भाइयों ने भी कम शहादतें, कुर्बानियां नहीं दी हुई है। मैं देख रहा था, अपने याद कर रहा था, जिसमें सुल्तान हैदर, टीपू सुल्तान, शकील अशफाकुल्ला खान साहब, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना हसरत मोहिनी, अब्दुल गफूर खान, सिराजुद्दीन दौला, जाकिर हुसैन, बेगम हजरत बानू और हुसैन मदीनी जैसे सब आज़ादी के शहीद हुए और उन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी। उसके बाद महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, लक्ष्मी भाई, जवाहरलाल नेहरू, ये फिर देश बर्बाद क्यों हो गया? हमारा जम्मू कश्मीर की बर्बादी में किस किस का हाथ है? और आपको बता दूं, भारत की आज़ादी में जम्मू कश्मीर की के इतिहास में इन शहीदों का नाम, मुस्लिम भाइयों की भी, हमारे बुजुर्गों की भी कम शहादतें नहीं है। मैंने नाम आपको गिनवा दिए, सुल्तान हैदर, टीपू सुल्तान, शहीद अशफाकुल्ला खान, मदन, मौलाना अबुल कलाम, मौलाना हजरत मोहिनी, अब्दुल गफूर खान, सिराजुद्दीन दौला, जाकिर हुसैन, बेगम हजरत बानू हुसैन, और उसके बाद महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री और रानी लक्ष्मीबाई। और एक और चीज मुझे याद आई कि 1857 में 1 लाख मुस्लिम भाइयों ने मुल्क के इस जम्मू देश के लेकर के, जिसका जम्मू कश्मीर हिस्सा है, आजादी की लड़ाई में अपनी जानें कुर्बान की। 1 लाख मुस्लिम भाइयों ने, उन्हें अंग्रेजों ने इसलिए मार दिया कि ये मदरसों में मुल्क के लिए देश